यू आर वेलकम टू सेकेसफ मैथ सॉल्यूशंस। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 7 में बात करने वाले हैं। ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है और इस मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स और मार्केट की जो बातें हैं ना, जो हम लोग मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसका क्या डिस्काउंट है, डिस्काउंट पर कैसे माइनस करते हैं उसको, तो इस संबंध में बातचीत करेंगे। और इसमें चैप्टर्स में 3 अलग अलग एक्सरसाइज है, 7.1 है, 7.2 है और 7.3 है। और 3 एक्सरसाइज में 7.1 में तो 6 क्वेश्चंस हैं और 7.2 में 5 क्वेश्चंस हैं और 7.3 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। आज हम 7.1 एक्सरसाइज पे बात करेंगे वो NCERT के बुक से। ये क्लास 8 है, तो मैं एक बार आपको नोट कर दे रहा हूँ। क्लास 8, ये है क्लास 8। क्लास 8 है और उसका एक्सरसाइज है कौन सा, 7.1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रेशियोज फाइंड करना है। पहला सवाल है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, तो नंबर ए रेशियो फाइंड करने वाला है फर्स्ट का ए। इसमें 2 क्वेश्चंस है, एक ए है, इसका मतलब कि बी भी होगा। तो ए में कह रहा है स्पीड ऑफ द साइकिल, और स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक के साइकिल की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर। एक तो बोला है 15 किलोमीटर और इसका रेशियोज निकालना है स्कूटर के से 30 किलोमीटर जो लिखा हुआ है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब रेशियो जब भी निकालते हैं ना, तो उसकी यूनिट सेम होने चाहिए। मान लो कहीं किलोमीटर है तो दूसरी जगह भी किलोमीटर ही होना चाहिए, या मान लें किलोमीटर इधर मीटर है तो इस किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर उसके रेशियोज निकालेंगे। रेशियो मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज जो होने सेम होनी चाहिए। अब ये क्या, साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर है और स्कूटर की जो स्पीड है वो भी 30 किलोमीटर है, तो जस्ट डबल है इसका। तो रेशियोज निकालते हैं, तो इसका रेशियोज फाइंड करेंगे कैसे, 15/30 कितना आ रहा है, 1/2, यानी 1:2 आंसर हो गया इसका। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ स्कूटर, और आपका ये रेशियो हो जाएगा 15/30, 1/2 मतलब जो स्कूटर का जो स्पीड है वो साइकिल के वाले की जो स्पीड से डबल है। दूसरा सवाल बोलते हैं बी में 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर। बी बोल रहा है एक तो 5 मीटर है और दूसरा कह रहा है 10 किलोमीटर। अभी मैं बोला था कि रेशियो सेम होने चाहिए, गलती यही पे होती है, 5/10 1/2 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, रेशियो सेम करना है। तो ये तो 5 मीटर समझ में आ रहा है और ये 10 किलोमीटर है, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग 5 से, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1:2 कितना रहा है, 2000। ये आपका रिजल्ट हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है 50 पैसा ₹5। ये तो 50 पैसे और क्या करना है, रुपीज़ कितना है, 5। तो 50 पैसे को हम लोग 5 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। तो अब इसका 1 0 से कैंसिल कर देते हैं, 0, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना रहा है 1/10। इसको लिखेंगे 1:10, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर, 15/30, 1/2, 1:2 रेशियोज। 5 मीटर इज टू रेशियोज कितना है, 10 किलोमीटर। 5 मीटर 10 किलोमीटर है, 10 में 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये किलोमीटर है, मीटर का किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है ना, किलोमीटर से मीटर को, तो हमको 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इसको ध्यान रखना है, मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कभी कभी रहता है एक
kg इजकल टू हाउ मेनी ग्राम्स, अभी आएगा आगे। तो kg को ग्राम में चेंज करते हैं, फिर रेशियोज निकालते हैं। ऐसे सवाल आते हैं। मीटर को लीटर में आता है, ये लीटर को मीटर को सेंटीमीटर में। तो 5/10 को 2 से कैंसिल कर रखा है, नीचे 1000 है, 2000। ये 50 पैसे और 55 रुपीज़ है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, पैसा बनाया, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आपका 10 बच रहा है, 1:10। आपको कुछ नहीं मिले तो ऊपर 10 रहता है, 1:10, 1/10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। अब 2 में आते हैं। 2 में भी ए लिखा है, इसका मतलब इसका बी भी होगा। जब ए लिखा रहता है तो समझो कि इसके 2 सवाल होंगे, कम से कम तो बी होना है। तो अभी मैं दूसरा सवाल कर देता हूँ आपका। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कह रहा है कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। 3/4, 3:4 है। एक को क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो हम लोग 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। 25 3 जा 75, ये आपका परसेंटेज हो गया। बी कह रहा है 2/3, 2:3 है, 2/3 मल्टीप्लाई 100, ये हो रहा है 200 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 3 ये परसेंटेज हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बाद में भी 2 बच रहा है, इतना आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो ए और बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज में क्या करते हैं निकालने के लिए, रेशियोज को लिख दिया, मल्टीप्लाई से 100 परसेंटेज बन गया। और किसी को परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज से उसको चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पढ़ने आना चाहिए। सबसे पहले बात, क्वेश्चन पढ़ने नहीं आएगा तो बनाएगा क्या। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड मैथमेटिक्स। अब देखो 72% तो गुड है, तो कितने लोग गुड नहीं हैं, 100 - 72 कर दो, बाकी गुड नहीं है। सही है। और 25 स्टूडेंट्स आर गुड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल कितने हैं, 72% है गुड, तो पहले गुड वाले का निकालो। ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट आर गुड इन मैथ, कौन कौन है भाई, तो 72% ऑफ 25। ये गुड निकाल रहा हूँ मैं, 72/100, ये परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, 25 4 जा। ठीक है, और ये 4 से कटेगा, क्या कटेगा, 18। आपका 18 स्टूडेंट्स निकल गए। कौन है ये गुड वाले हैं। ये कौन से हैं, गुड वाले हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो जो बच्चे अच्छे नहीं है, बोलता है नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब हमको निकालना है नॉट गुड इन मैथ्स, कौन है भाई, तो 25 में से 18 को माइनस कर लो। आपको कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लगभग आ रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स आपके हैं जो कि गुड नहीं है, 7 स्टूडेंट्स, ये आंसर है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं, 72% ऑफ 25, मतलब 72% लड़के अच्छे हैं। 72/80, 72/100 मल्टीप्लाई 25, तो 25 से 100 को डिवाइड किया 4, और 4 से 72 को डिवाइड किया 18 का टेबल में आता है, 18 4 जा 72, टेबल जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट 18 तो अच्छे मिल गए। अब होता है नॉट गुड इन मैथ। अब क्लास में 25 तो बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 18 अच्छे हैं, 18 अच्छे हैं, तो हम उनको माइनस कर लिया। अब कितने बच रहे हैं, 7। अब आपको मालूम है पीछे बैठते हैं 7,
वो जो पीछे बैठते हैं ना 7 बेंच पे, हम सबको पता है लेफ्ट साइड में 4 तो एक ही जगह बैठता है 7 में से। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं किसको कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ फुटबॉल टीम ऑन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। जितना मैच खेला एक टीम उसमें से 10 मैच उसने जीता है। इन देयर विन परसेंटेज वाज 40, और जीतने का जो परसेंटेज है वो 40% है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। टोटल कितना मैच खेला है, तो मान लेते हैं कि टोटल उसने x मैचेस खेले हैं। ठीक है, मान लिया कि टोटल कितने मैच खेले, दे प्ले x मैचेस, दे प्ले, मैं लेट कर रहा हूं ध्यान रखना, लेट, दे प्ले x मैचेस। ठीक है, कितने मैच हमने लिखा, x मैचेस, तो कितना मैच जीत रहा है। देन अब क्या करेंगे, 40% विन कर रहे हैं ना, 40% विन परसेंटेज है, विन परसेंटेज आज 40%, देन 40% ऑफ किसका x इजिकल टू कितने होने चाहिए आपका 10। विन परसेंटेज कितना है 40, तो 40% ऑफ x का 40% निकालेंगे वो 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, 40/100 तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई x भी करना पड़ेगा और इधर 10 लिखना पड़ेगा। x इजिकल टू, अब x निकालना है तो 100 को ऊपर ले जाओ, 10 × 100 और 40 नीचे आ जाएगा। अब 0 0 कैंसिल, अब 4 से 25 काट दो। भाई 25 मैच खेला होगा। डिड दे प्ले इन ऑल, कितने मैच खेले, तो दे प्लेड, कितने मैच खेले, PLAYED, दे प्लेड 25 मैचेस। ये 25 मैच खेल के 10 जीते हैं भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ में आया, कितने मैचेस थे x, 40% ऑफ x, 40/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 होना चाहिए। x वैल्यू निकालनी है तो 100 को ऊपर ले गया, 10 नीचे आ गया और 0 0 कैंसिल, 4 से 100 को काटा, 25 बस आ गया। 25 मैचेस खेले हैं उन्होंने, दे प्लेड 25 मैचेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल बिल्कुल अलग है, थोड़ा खाने पीने का सवाल है ये, आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। कितने रुपये उसके शुरू में थे, 75% खर्च भी कर दी, तो कितने रुपये उसने खर्च टोटल उसके जेब में थे, ये पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 75% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, टोटल कितना होता है, तो स्पेंडिंग कितना लिखता है इसमें, स्पेंडिंग लिखा है ना, स्पेंडिंग 75%, तो लेफ्ट कितना हो रहा है इसके पास, सेव करो या लेफ्ट करो, वर्ड यूज किया लेफ्ट, लेफ्ट कितना हो रहा है, लेफ्ट 100 - 75 कितना आ रहा है, 25% उसके पास बच रहा है। लेफ्ट कितना हो रहा है 25%, एज पर क्वेश्चन। आप करेंगे लेट, करेंगे लेट द मनी दे हैव, उसके पास कितना रुपया था पहले से, ₹X, देन 25% ऑफ x इजकल टू कितना होना चाहिए 600। बस सवाल बन गया। उसने, चमेली ने स्पेशली 75% तो खर्च कर दी, और 75% खर्च किया तो उसके पास कितना बचेगा, टोटल अमाउंट का 25% बचेगा। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, 75% खर्च करेगा तो 25 उसके पास बचेगा, और उसके पास फाइनली घर जाते टाइम 600 रुपये रह रहे हैं जेब में, तो कितने पैसे थे, तो मैंने कहा कि 25% टोटल अमाउंट का उसके पास है, तो टोटल अमाउंट तो x मैंने मान लिया, तो 25% ऑफ x इजकल टू 600। ठीक है, 25% ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना होना चाहिए 600, ये रुपीज़ है, पैसे। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, पता चला घर से कितने रुपये लेके चली,
तो 25/100 मल्टीप्लाई x 600, इसको काट दो 4 टाइम्स। x इजकल टू 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा। अब 6 का टेबल 4 टाइम्स क्या होता है, ये उसके पास रुपया है भाई, घर से चली थी लेके, कितने रुपये लेके चली, 2400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बस यही समझना था कि 75% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 25%। टोटल मनी उसके पास कितना होना चाहिए था, 100 रुपये लेके आया, 25% को एक्स फाइंड आउट कर लिए, 600 सेव होना चाहिए। एक्स की वैल्यू निकाल दी 2400, इसका 75% निकालोगे ना तो 1800 आएगा, वो खर्च में चला गया, 25% सेविंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 60% पीपुल इन द सिटी लाइक क्रिकेट। देखो अब खेल का मकाम आ गया, मुंबई शहर होगा ये, क्रिकेट को 60% खेल रहे हैं और 30% फुटबॉल 30%। ये कोलकाता है, कोलकाता में फुटबॉल बहुत खेलते हैं। रिमेनिंग कितना होगा, अब हम को रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग बोला है ना, रिमेनिंग कितना हो गया, तो रिमेनिंग के लिए आपके पास टोटल तो 100 होता है, इसमें से 60 + 30 को माइनस कर लो, तो यानी 100 में से 90 माइनस हो गए, कितना आ रहे हैं, 10% रिमेनिंग है। देखो 60% आदमी तो क्रिकेट खेल रहा है, 30% फुटबॉल, तो 90% तो इन्वेस्ट हो गया ना खेल में। अब आपके पास कितना बच रहा है, तो हमको 90 को माइनस कर लिया तो 10 बच रहा है। ये 23% जो है आपका खेल में अलग अलग खेल खेलता होगा। देन व्हाट % ऑफ द पीपुल लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स वाले कितने हैं, अदर गेम्स है ना, अदर गेम्स ही है। अदर गेम्स कितना खेलता है, 10%। पहला बात तो ये आ गया कि अदर गेम्स खेलने वाले हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल आर 50 lakhs, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इच दे प्ले गेम। अब टोटल कितना है, 50 lakhs है, तो क्रिकेट कितना खेलता है, टोटल कितना दे रहा है, टोटल कह रहा है 50 लाख। ठीक है, ये लिख के अच्छा, तो क्रिकेट कितना खेलते हैं, क्रिकेट वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं भाई, पीपुल प्ले क्रिकेट, PEOPLE, पीपुल प्ले क्रिकेट, कितना 60% है, 60% और 50 लाख, 60/100 मल्टीप्लाई 50। अब 101000 कितना आ रहा है, ये क्रिकेट वाला है, ये बंदा क्रिकेट वाला है, 30 लाख तो क्रिकेट खेलते हैं। अब हमको निकालना है फुटबॉल वाले कितने हैं, पीपुल प्ले फुटबॉल। ठीक है, पीपुल प्ले फुटबॉल कितना है, कितना खेलते हैं, 30% ऑफ 5 लाख, तो कितना आएगा, 30/100 मल्टीप्लाई 5, 0 कैंसिल, 30%, 30/100 5 lakhs, तो 0 कैंसिल और 5 2 जा 10, 30% कितना निकाला, 60% और 5 लाख, 0 6 5 30, 5 lakhs है, 50 lakhs है, 5 lakhs नहीं 50 lakhs है। ठीक है, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल और 5 3 जा कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, 30/100 मल्टीप्लाई 50 lakhs, 10 कितना आ रहा है, 50 lakhs। तो रिमेनिंग की पूछता है क्या, फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु विद इच दे प्ले गेम, तो अदर्स वाले कितने आ जाएंगे, टोटल तो 50 lakhs है,
और इसमें से माइनस कर देता हूँ 30 + 15, कितना आएगा? 50 माइनस कितना हो रहा है? 45। ये अदर्स वाले 5 लाख हैं। अदर्स वाले कितने हैं? 5 लाख हैं। ठीक है। क्रिकेट 60%, फुटबॉल 30%, रिमेनिंग कितने हो गए? 10%। अदर गेम्स जो खेलने वाले हो 10% है। फर्स्ट का आंसर होता है। फिर बोलता है कि 30 ये क्रिकेट वाले कितने हैं? ये दूसरा नंबर आ गया। पीपुल प्ले क्रिकेट 60% ऑफ 50 lakhs, 60/100 × 50, 2 जीरो नीचे, ऊपर भी 2 जीरो दिख रहा है, कैंसिल कर दिया। 6 5 जा 30, ये क्रिकेट वाले हैं। उसी तरह से 30% ऑफ 50 lakhs किसके? फुटबॉल वाले के। तो 30 × 50/100, 0 0 कैंसिल, ऊपर 2 और 2 नीचे, 3 5 जा 15, ये हो गया फुटबॉल वाला। ये फुटबॉल वाला भाई साहब है। और अदर वाले कितने होंगे? तो 45 तो निकल गया, 15 लाख इधर और 30 लाख इधर, कितने बच रहे बाकी? 45 lakhs माइनस कर देते 50 lakhs में से। चलो 5 lakhs हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका कंप्लीट हो रहा है। 7.1 जो है एक्सरसाइज अभी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आप तो देख लो, इस सवाल को 1-2 बार आप देख लेना, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। और कोई क्वेरी होगी, आजकल आ रहा है 7.2, 7.3, तो अगली 7.2 कल डाल दूंगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज डालूंगा रोज़, तो आपका भी आसान रहेगा काम, ज़्यादा टाइम देखना नहीं रहेगा। इसको देखना है और 2 बार कॉपी पे लिखना है, एक बार में नहीं आएगा। आप सोचोगे एक बार में आ जाए, तो हमको भी नहीं आता एक बार में। इसको 1 बार 2 बार देखना है, उसको फिर कॉपी में नोट करना है, और एक बार फिर कॉपी बंद करके फिर से बनाना है फ्रेश। आपको आ गया तो समझो कि आ गया, नहीं तो जब तक नहीं आए तब तक काम करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, दैट्स ऑल। इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें बस एक ही जादू है कि आप काम करोगे तो आपको आ जाएगा, काम नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अपनी पार्टियों को, दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देना। कई लोगों ने अभी तक यूँ बात तो करते हैं और देखते नहीं है, तो उनको बता देना कि भाई आ गया 7.1। जो देखेंगे दूसरे को बता देना कि 7.1 का आ गया वीडियोस, और आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।